लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद कृष्ण कार्तिकदास कृष्णदास भालो আছে प्रभु। आज के चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम गुरु परम वैष्णव आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग कई दिनों से चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आदि लीला के अध्याय 13 में है श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। ये तीसरा पड़ाव है आदि लीला का, या अंतिम पड़ाव भी कह सकते हैं। और उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक में संक्षेप में बहुत दोहराते हैं। प्रथम 7 अध्याय है 14 मंगलाचरण श्लोकों के बारे में वर्णन कृष्णराज कविराज गोस्वामी किया था। और इन 14 मंगलाचरण श्लोकों के अंदर में ईश्वर चैतन्य तत्व पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक, 5वें अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व, 6वें अध्याय में नित्यानंद तत्व 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में अद्वैताचार्य, 7वें अध्याय में पंच तत्व किया। तो ये 7 अध्याय है। तो जो प्रथम 4 अध्याय है चेतन तत्व में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश कृष्ण यही 6 रूपे कोरे विलास। तो भगवान 6 रूपों में विलास करते हैं। वो कौन से 6 रूप हैं जिनका हमने बहुत डिटेल में वर्णन किया है। गुरु को पहला, दूसरा भक्त को, तीसरा ईश्वर को, चौथा भगवान के अवतार को, उसके बाद में भगवान के प्रकाश को, और उसके बाद में भगवान की शक्तियों को। और एक एक हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसकी चर्चा की है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में ईश्वर तत्व चैतन्य तत्व पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य तत्व जो कि कौन है, स्वयं ही साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, जो ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 रूपों में हम लोग उनको जान सकते हैं। ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक अनुभूति है, साक्षात जो भगवान है कृष्ण है वो उनका पूर्ण ज्ञान है। तीसरा अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 बाहरी कारण है। युग धर्म की स्थापना करता था कृष्ण दिव्य प्रेम जो उन्होंने द्वापर युग में चखा लेकिन विस्तृत नहीं किया था, वितरण नहीं किया था, वो करना था। और अद्वैताचार्य की जो विकार थी कि
कलयुग के लोग को आप ही आकर उद्धार कर सकते हैं। उनकी ओंकार को सुनकर के भगवान सोचते मैं आऊंगा। तो ये तीन कारण बाहरी चौथे अध्याय में जो अंतरंग कारण है, इंटरनल इंटरनल नॉट इंटरनल इंटरनल जो रीजन है कि भगवान जानना चाहते हैं राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकर्षित होती है, और मेरी भक्ति कर करके जो मुझे आनंद मिलता है उसको क्या आनंद मिलता है उसको मैं चखना चाहता हूँ। और ये चीज तभी हो सकती है जब मैं भक्त के रूप में आऊंगा, तो भगवान भक्त के रूप में आते हैं। तो चेतन महाप्रभु कौन है? राधा रानी की कांति है और राधा रानी का भाव है। ठीक है। पांचवें अध्याय में हमने पढ़ा नित्यानंद तत्व के भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं, जो कि 5 रूप में अपने को वो प्रकाशित करते हैं। महाशंकर्षण कानोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत से प्रथम 4 का क्या काम है? सृष्टि करना, और अनंत शेष है जो भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो ये जो अनंत शेष है, ये जो बलराम जी हैं, ये भगवान की 3 शक्तियां हैं। भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त, आनंद। आत्मा भगवान सच्चिदानंद है। सत्य जो शाश्वत है, जो भगवान के अस्तित्व को दिखाता है। चित्त माने ज्ञान, और आनंद तो सत्य हो गया जो संधिनी शक्ति जो कि बलराम जी धारण करते हैं। चित्त ज्ञान शक्ति जो भगवान गीता भागवतम का जो ज्ञान देते हैं, और आनंद अलादिनी शक्ति राधा रानी। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य की, अद्वैताचार्य कौन है? स्व भगवान के अद्वैत, भगवान से अभिन्न आचार्य है, क्योंकि भगवान का जो आदेश है कि सारे विश्व में ब्रह्मांड में हरि नाम का प्रचार हो, इसलिए उनको अद्वैताचार्य कहते हैं। जो भगवान की जो आदेश है उसको पूरा करने में मदद करते हैं, और वो उनका भाव क्या रहता है? दास्य भाव रहता है। ये हमने 7वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। तो 5 स्वरूप कौन है? श्याम कृष्ण जो है वो भक्त रूप है, नित्यानंद भक्त स्वरूप है, अद्वैताचार्य भक्त अवतार है, श्रीवास शुद्ध भक्त है, और राधा रानी गदाधर पंडित भक्त शक्ति है। और इसके अलावा ये 7वें अध्याय में विशेष हम लोगों ने जो पढ़ा, इसको भूलना नहीं है कि किस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती, जिसका और वर्णन आएगा मध्य लीला के अंदर में, किस प्रकार मायावादी को प्रकाशानंद का उद्धार किया भगवान ने, इसी 7वें अध्याय में बहुत डिटेल में बता के स्थापित किया। कलयुग में एकमात्र हरि नाम है, एकमात्र भव सागर से मुक्ति प्राप्त करने एकमात्र साधन है, तरने का एकमात्र साधन हरि नाम। वही वेदांत का अंतिम लक्ष्य वही होना चाहिए। कोई भी हम कर्म करते हैं, ज्ञान करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका अगर लक्ष्य कृष्ण को जानना नहीं है, कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो सारे प्रयास बेकार है। ये स्थापित किया। दूसरा पड़ाव स्टार्ट होता है 8वें अध्याय से। 8वें अध्याय से कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ क्यों लिखा? वृंदावन दास ठाकुर की कृपा से, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की संन्यास के बाद की लीला, संन्यास लेने के बाद की लीला डिटेल में नहीं लिख पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि पहले ही उनकी बाल लीला माने गृहस्थ जीवन की लीला इतनी बड़ी हो गई थी, इसलिए उसको तो उन्होंने संक्षेप में लिखा है, और संन्यास के बाद की लीला को विस्तार में लिखा। तो इंस्पायर्ड हुए किससे? वृंदावन दास ठाकुर से, उसके बाद में हरिदास पंडित, और तीसरा स्वयं भगवान के गले की माला, मदन मोहन की माला उनके गले में पड़ती है, दिव्य शक्ति ज्ञान प्रदान होता है, और वो उनसे इंस्पायर होकर के, प्रेरणा पा करके ये श्री कृष्ण राज कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत लिखे। ये 8वें अध्याय में पढ़ा। 9वें अध्याय में सुना कि भक्ति का कल्पचित कि चेतन महाप्रभु उन्होंने आकर के इस भक्ति वृक्ष का वृक्ष लगाया। इस प्रेम रूपी वृक्ष के वही माली हैं, और उसी के जो फल जो निकल रहे हैं उसके भोक्ता हैं, माने खुद एंजॉय करते हैं और उसको प्रदान करते हैं। और इसके जो जो मुख्य जो तने हैं
जो कौन है, नित्यानंद अद्वैताचार्य हैं। और इनका जो प्रथम बीज है, उनके दूत वो कौन है, माधवेंद्रपुरी है, और उनके शिष्य है ईश्वरपुरी। और फिर अंत में इस अध्याय में बहुत सुंदर प्रार्थना करते, देखो मैं अकेला माली क्या कर सकता हूँ। ये यदि चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे ना, तो मालूम में पड़ जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्ति करना और कृष्ण नाम का प्रचार कर, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हुई तारे दे। इसी चेतन महाप्रभु की वाणी को भक्ति विनोद ठाकुर ने, भक्ति शक्ति भक्ति सांग सरस्वती ठाकुर ने, और उसके बाद में उनके शिष्य प्रभुपाद जी ने इसी चीज को बेस बनाकर सारे बुक्स लिखे, सारे प्रिंसिपल सिद्धांत इसी सिद्धांत को लेके बने हैं। क्योंकि ये कलयुग की वाणी, कलयुग के वाणी है, कलयुग का एकमात्र ये धर्म ही है हरि नाम का, भक्ति का, हरि नाम करना, हरि नाम का प्रचार करना। ये बात 9वें अध्याय में चेतन महाप्रभु बोलते हैं। 10वें अध्याय में, अब 10, 11, 12 में तीनों में हम लोगों ने चेतन महाप्रभु की शाखाएं हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा। बंगाल उड़ीसा की शाखा है, फिर जगन्नाथपुरी की शाखा है, और बनारस की शाखा। हरे कृष्ण, इसके बारे में पढ़ा, सबको मालूम है 90 शाखाएं हैं बंगाल उड़ीसा की, जगन्नाथपुरी की 37 शाखा है, और बनारस की 3 शाखाएं। उसके बाद में हम लोग ने 11 अध्याय में नित्यानंद प्रभु की शाखाएं पढ़े, 76 शाखाएं हैं। और जो वीरभद्र से शुरू होती है, जो उनके पुत्र हैं, और वृंदावन दास ठाकुर। और उधर में चेतन महाप्रभु कहाँ से शुरू होती है, श्रीनिवास ठाकुर से शुरू होती है। और 90 शाखा कौन है, जगाई मगाई हरि बोल। और जगन्नाथ में तो सबको मालूम ही है, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब है। और बनारस में कौन है, 3 ही है, चंद्रशेखर आचार्य, तपन मिश्रा, और उनके पुत्र है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ठीक है, ये हो गया 10वां और 11वां। और 12वां अध्याय में हमने पढ़ा अद्वैताचार्य और गदाधर पंडित की शाखाएं, जिसमें गदाधर की हमने अद्वैताचार्य की पढ़ा 38, और गदाधर पंडित की हमने पढ़ा 33। और इस 12वां अध्याय जब समाप्त होता है, बहुत पावरफुल बोलते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने इतने जो नाम गिनवाए हैं, ये मामूली नहीं है क्या, केवल जो इनके मां नाम का ही अजर उच्चारण करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए भक्तों का नाम का उच्चारण भी बड़ा दिव्य होता है। भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का नाम, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला का वर्णन एक समान ही होता है, समान रूप से लाभकारी होता है। इसलिए हम लोग जो शुद्ध भक्तों का संग मिल रहा है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना। तीसरा पड़ाव अध्याय 14 से शुरू होता है, जिसके अंदर में हम लोग को चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में, इसमें भी 3 भाग, हम लोग अभी तक 2 भाग पढ़ा है हम लोगों ने। एक भाग में ये बताना चाहते हैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी, देखो महाप्रभु 48 वर्षों तक यहाँ पर रहे, यहाँ पर रहे, 24 वर्ष तक गृहस्थ जीवन है, और जो उसको कहते हैं आदि लीला, और बाकी जो 24 है उसको क्या बोलते हैं, शेष लीला। अब शेष लीला के भी 2 भाग हैं। तो पहले जो 6 साल है उनके 24 के, वो है मध्य लीला, और बाकी जो 18 साल है वो आते हैं अंत लीला। तो आदि लीला में कितने अध्याय हैं सबको मालूम है, हम लोग 17 अध्याय हैं। मध्य लीला में कितने हैं, 25 अध्याय हैं। और अंत लीला में 20 अध्याय है। टोटल मिलाकर 62 अध्याय चेतन चरितामृत में है। तो यही चीज संक्षेप में बताते हैं, 8 से लेकर 18 अध्याय तक के अंदर में। और उसके बाद में वो बताते हैं कि किस प्रकार 6 वर्ष तक जो है, जो संन्यास के बाद में वो आवना जाना करते रहे हैं, जो कि पूरा मध्य लीला को कवर करता है। और उसके बाद जो 18 अध्याय में से जो 18 साल में से जो 6 साल है, वो चेतन महाप्रभु पहली चीज तो 18 साल तक पूरी को नहीं छोड़ते, और उस 18 में साल में 6 साल तक वो क्या करते हैं, भक्तों से मिलना जुलना करते हैं। लास्ट के जो 12 साल है, पूरा जो राधा रानी का भाव था, विरह भाव था, वो पूरा उसको आनंद लेते हैं। और इसमें लिखा था, हम लोगों ने जो पढ़ा था, कि जो महाप्रभु के प्रकट होने में जो 3 भक्त है ना, जिनकी रचिता की, कौन था, चंडीदास थे, उसके बाद में 2 जन और है ना,
चंडीदास, और ये जो बहुत फेमस है जिन्होंने वो लिखा विद्यापति आ गया। जयदेव जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी, चंडीदास और विद्यापति, इन्होंने जो गीत लिखे हैं वो पूरा का पूरा राधा रानी के विरह में, कृष्ण के विरह में जो राधा रानी है उसी को भाव को लेकर करके चैतन्य महाप्रभु लास्ट वो 12 साल तक एंजॉय करते थे। और उसको उसको मदद कौन करते थे? दो जन, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, जो कौन है? ललिता और विशाखा है। ये हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए कहा है कि इस जो गुण ज्ञान को जानने के लिए, इस रागानुगा भक्ति को जानने के लिए कभी भी हम लोगों को शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही इससे सीखना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति कौबे हौबे उजिबो से जुगल पति। केवल ये जो सनातन षड गोस्वामी है, इनकी ही कृपा से, आचार्यों से हम कृष्ण राधा की जो वास्तव में जुगल जोड़ी है उसको जान सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये साधन, ये चेतन जो कोई साधारण लोगों के लिए नहीं है। और उसके बाद में कहते हैं, अब मैं आगे चलता हूँ, और अभी लीला शुरू नहीं है चेतन, इसलिए मैंने कहा ना, ये अभी लीला शुरू, चेतन भाव का आविर्भाव नहीं हुआ है। और उसके पहले वो बताते हैं पूरा चेतन महाप्रभु 48 साल तक किए, और उसके बाद में उन्होंने पूरा लीला, पूरा आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला को संक्षेप में लिखा है। और जस्ट उनके आविर्भाव को शुरू करने के पहले कहते हैं कि मैं ये जो चीज लिखा हूँ, संन्यास के पहले संन्यास के बाद की लीला, ये मुझे स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त की कड़चा अर्थात डायरी से ही मुझे सारे प्राप्त हुए हैं। तो संन्यास के पहले की लीला किसकी डायरी से लिए? मुरारी गुप्त। संन्यास के बाद की लीला किसकी कड़चा या डायरी से लिया? स्वरूप दामोदर। ये करने के बाद बोले, अब मैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन महाप्रभु अवतार होने के पहले जिस प्रकार श्री कृष्ण ने किया था, तो आप उसके पहले उसी तरह महाप्रभु ने सबसे पहले किनको आने के लिए कहा? माता सच्ची देवी, जगन्नाथ मिश्र, माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, आचार्य रत्न, विद्यानिधि तथा हरिदास ठाकुर, इनका नाम दिया स्पेशल श्लोक के अंदर में दिया है। फिर कहते हैं, अरे वो जगन्नाथ मिश्र कोई साधारण नहीं है, वो उपेंद्र मिश्र के पुत्र हैं। उनके 7 पुत्र में उसमें से एक है जगन्नाथ मिश्र। बड़े विद्वान बुद्धिमान थे, इसलिए उनको कौन सी उपाधि मिली थी? पुरंदर की उपाधि मिली थी। समस्त गुणों के खान है। जिस प्रकार नंद बाबा वसुदेव है, उसी के भांति वो सदगुणों के सागर थे। उसके बाद में कहते हैं कि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि राढ़ देश और गौड़ देश, राढ़ देश किसको कहते हैं? जब गंगा पहुंच नहीं पाती है, प्रकट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, वहां पर कौन कौन हुए हैं? एक चक्र के नित्यानंद बाबू, हरि बोल, मुरारी गुप्त, गंगादास पंडित और मुकुंद, ये सब है। अब फिर बताते हैं चेतन महाप्रभु के प्रकट होने के पहले अद्वैताचार्य, अब यहां से शुरू हो रहा है कि अब अद्वैताचार्य हुंकार करेंगे, तब चेतन महाप्रभु। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया? महाप्रभु के आने के पहले अपने घर में भक्तों को बुलाते थे और भगवद गीता गीता सुनाते थे, और हमेशा दार्शनिक चिंतन, सकाम कर्म की निंदा करते थे, और भक्ति की श्रेष्ठता को केवल स्थापित करते थे। लेकिन अद्वैताचार्य देखते हैं कि सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में डूबे हुए हैं, कृष्ण भावनामृत से रहित है। तो उन्होंने भगवान को अवतरित करने के लिए तुलसी दल तथा गंगा जल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना आरंभ किया, क्योंकि उन्होंने सोचा एकमात्र श्री कृष्ण अवतरित होकर इन लोगों का उद्धार कर सकते हैं। उसके बाद में माता सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्र के कृष्ण आने के पहले जिस प्रकार हमने वसुदेव देवकी का देखा था, 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे, काम क्रोध लोभ मोह मद बस।
तो यहाँ पर वो तुलना नहीं है, लेकिन यहाँ पर माता सची के पहले 8 कन्याएं होती हैं, लेकिन वो सारे के सारी क्या होती हैं, वो मर जाती हैं और जगन्नाथ मिश्र और सही बहुत दुखी होती है। उसके बाद में उनके बलराम आते हैं, जिनका नाम है विश्वरूप पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बलदेव के अवतार थे। तो शायद मेरे ख्याल से यही तक हम लोग ने किया। उसके आगे अब कौन आएंगे, महाप्रभु आएंगे, हरि बोल। तो वो चर्चा आज हम करेंगे। तो बस हम लोगों ने जितना प्रयत्न कर करके पूरा समराइज किया, बहुत थोड़ा अच्छा जानकारी इसको हम लोग ध्यान में रखे तो चलो, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। आदि लीला, चेतन चरित आदि लीला, अध्याय 13, श्लोक नंबर 75। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। श्लोक नंबर 75 से हम लोग शुरू करते हैं। बलदेव प्रकाश परम व्योम शंकर सन, देव ईश्वर उपादान निमित्त कारण। पूरा एक तत्व है पूरा हम लोग। आध्यात्मिक जगत में बलदेव के अंश शंकरसन कहलाते हैं, जो इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। कृष्ण नहीं है, कृष्ण के विस्तार को उनमें बलदेव हुए, वही इस भौतिक जगत के उपादान तथा प्रत्यक्ष कारण है। तो हम लोग सबको याद आ गया होगा, कृष्ण से बलराम का विस्तार, बलराम से प्रथम चतुर्भुज, मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महाशंकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उस महाशंकर्षण से कौन आ रहे हैं, महाविष्णु का दक्षाय विष्णु, और वही सारी सृष्टि करते हैं, जो कि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। एक तो ये छोर, और दूसरा छोर क्या क्या था कि जब भौतिक जगत अप्रकट रहता है, किस रूप में रहता है, प्रधान के रूप। उसके बाद प्रधान प्रकट होता है, इसको कहते हैं महतत्व। फिर महतत्व मिथ्या अहंकार, फिर मिथ्या अहंकार 3 में रहता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो सतोगुण रजो तमोगुण रहते हैं। 24.5 तत्व, ईश्वर, चेतना, इंटेलिजेंस, मन, बुद्धि, अहंकार, सब के सब क्या है, प्रकट होते हैं। अर्थात ये जो चीज होता है, सर्ग, सर्ग का काम वास्तव में कौन कर रहा है, बलराम के माध्यम से होता है। और सारे अवतार ही कारण, चाहे विष्णु से, सॉरी, पुरुषा अवतार से विशेष करके चाहे विष्णु के बाद, इनसे सारे अवतार इन्हीं से आते हैं। तो ये चीज हमको याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं। ताहा बोई विश्व किचु नाही देखी यार, अतएव विश्व रूप नाम जे ताहार। विराट रूप को महाशंकर का विश्व रूप अवतार कहते हैं। इस तरह इस विराट जगत में हमें उनके अतिरिक्त कुछ भी और देखने को नहीं मिलता। न एतच्चित्तम भगवती ही अनंते जगत ईश्वरे, ओत्तम पोतम इदम यस्मिन् तंतुषु अंग यथापट। जिस प्रकार वस्त्र में धागा, बहुत सुंदर श्लोक है, जिस प्रकार वस्त्र में धागा लंबाई चौड़ाई दोनों और फैला रहता है, किंतु उसी तरह इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्वान है। यह उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है। जैसे कपड़ा होता है, बुना दिखाई तो देता कपड़ा, लेकिन इसके अंदर एक एक धागे होते हैं, लंबाई चौड़ाई उसी से वो बना रहता है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये बुनाई किसने किया, भगवान ने ही किया है। भगवान की ही शक्ति है, बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। श्रीमद भागवतम का श्लोक है, 10वें कैंटे जो भी हम लोग पढ़े। अतः प्रभु तारे बोले बड़ो भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 77 श्लोक हमने पढ़ा है। अभी हम लोग ये इसी में आ रहे, इसी अध्याय में आएंगे। तो जो हम लोग अभी भागवतम कर रहे हैं, 14वां कंप्लीट होने के बाद यही 10वां कैंटे का 15वां अध्याय का ये श्लोक है। अतएव प्रभु तारे बोले बड़ो भाई, कृष्ण बलराम दुई चैतन्य निताई। महाशंकर से प्रकट ब्रह्मांड के उपादान से निमित्त कारण है, अतएव ब्रह्मांड की हर वस्तु में विद्यमान है। अतः चेतन महाप्रभु उन्हें अपना बड़ा भाई कहते थे।
आध्यात्मिक जगत में दोनों भाई कृष्ण तथा बलराम कहलाते हैं, किंतु अब वही चेतन तथा निताई है। अतएव निष्कर्ष है कि निताई को आदि शंकरसन बलदेव है। तो ये बलदेव कौन हुए? विश्व रूप के नाम से है। विश्व रूप के बारे में बताते बताते कृष्णदास के राज गोस्वामी बता रहे कि अरे ये विश्व रूप वही बलदेव बलराम है, शंकरसन है। पुत्र दंपति होल आनंदित मन, विशेष सेवन करे गोविंद चरण। विश्व रूप को पुत्र रूप में पाकर दंपति जगन्नाथ मिश्र तथा सच्ची माता मन अत्यंत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण वे गोविंद के चरण कमलों की सेवा विशेष रूप से करने लगी। भारत में एक सामान्य कहावत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवद गीता में इसी की पुष्टि हुई है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखी तो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरत ऋषभ। ये गीता का 15वां और 16वां है। ये 4 तरह के लोग भगवान की शरण में जाते हैं और 4 तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये श्लोक 4 तरह के जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं। भूतकाल में पुण्य कर्म करने वाले 4 प्रकार के लोग आर्त अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं। जगन्नाथ मिश्र तथा सच्ची माता दोनों ही पति पत्नी दुखी थे, क्योंकि उनकी 8 पुत्रियां मर चुकी थी। अतः जब उन्हें पुत्र के रूप में विश्व रूप प्राप्त हुआ तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें पता था कि भगवान की कृपा से उन्हें ऐसा सुख तथा ऐश्वर्य मिला है। अतः वे भगवान को भुलाने के बजाय गोविंद के चरण कमलों की अधिकाधिक सेवा करने लगे। सामान्य व्यक्ति ऐश्वर्यवान होने पर ईश्वर को भुला देता है, किंतु भगवत कृपा से भक्त जितना जितना ऐश्वर्यवान होता जाता है वह उतना ही भगवान की सेवा में अनुरक्त होता रहता है। हरि बोल। 1406 शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिर दे कृष्ण प्रवेश। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। 1485 ईस्वी का जनवरी मास में भगवान कृष्ण जगन्नाथ में सची देवी दोनों ही के शरीर में प्रविष्ट हुए। जिस प्रकार हम लोगों ने कैंटो 10 के दूसरे अध्याय में पढ़ा था, कृष्ण भगवान माता देवकी और वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास में 1486 ईस्वी में हुआ, किंतु हम देखते हैं कि अपने माता पिता उनका प्रवेश माघ मास शक संवत 1406 में ही हो चुका था। इस तरह वे अपने जन्म से पूरे 13 मास पूर्व माता पिता के शरीर में प्रविष्ट हुए थे। सामान्यतः एक बालक अपनी माता के घर में 10 चंद्रमास तक रहता है, किंतु हम देखते हैं कि महाप्रभु अपनी माता के घर में 13 मास तक थे। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। मिश्र को है सच्ची स्थाने देखी आनंदिति, ज्योतिर्मय देह गे लक्ष्मी अधिष्ठित। जगन्नाथ मिश्र ने सच्ची माता से कहा, मैं आश्चर्य देख रहा हूँ, तुम्हारा शरीर ज्योति से युक्त है और ऐसा लगता है कि साक्षात लक्ष्मी देवी मेरे घर पधारी है। सेम चीज सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। जब कृष्ण भगवान वसुदेव देवकी के हृदय में आते हैं, देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, जो कारागृह जेल में जब माता देवकी को कृष्ण कंस ने कैद कर रखा था, वो वातावरण कैद खाना भी बड़ा चमकने लगता है, दिव्य हो जाता है। और ये चीज किसने देखा था? स्वयं कंस ने इस चीज को रियलाइज किया था। याद है ना, हम लोग कैंटो 10 के दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में लिखा है। जहां तहा सर्वलोक करे सम्मान, घोरे पाठाई या देह धन धन वस्त्र दान। मैं जहां कहीं जाता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, वे मेरे कहे बिना ही स्वेच्छा से मैं धन वस्त्र तथा दान देते हैं। ब्राह्मण किसी का दास नहीं बनता, अन्य किसी की सेवा करना शुद्धों का कार्य। ब्राह्मण सदैव स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह समाज का शिक्षक गुरु और उपदेशक होता है। समाज के सारे लोग उसे सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि भगवान ने समाज के 4 विभाग किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। समाज इस वैज्ञानिक विभाजन के बिना सुचारू रूप से नहीं चल सकता, सभ्य समाज नहीं बन सकता। ब्राह्मण को चाहिए कि समाज के सारे लोगों को अच्छी सलाह दे, क्योंकि वो भगवान के मस्तिष्क होता है ब्राह्मण, ठीक है ना। क्षत्रिय भुजा होती है, वैश्य पेट होता है और शूद्र पांव होते हैं।
क्षत्रिय को प्रशासन कानून तथा समाज व्यवस्था देखनी चाहिए, वैश्यों को अन्न उत्पन्न करना और समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, जबकि शूद्रों को समाज के उच्च वर्गों ब्राह्मण वैश्य की सेवा करनी चाहिए। शिवचित भगवान ने गीता में भी कहा, चातुर्वर्ण बड़ा सिस्टम गुण कर्म विभाग से। जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण थे, अतः लोग उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं धन वस्त्र अन्न आदि भेजा करते थे। जब चैतन्य महाप्रभु सची माता के घर में थे तो जगन्नाथ मिश्र को ये आवश्यक वस्तु बिना मांगे ही मिल जाती थी। अरे सब भगवान है। उनके परिवार में भगवान की उपस्थिति के कारण प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के रूप में उनका आदर करता था। कि जिसके घर में भगवान है तो सोच सकते हैं कि वो कितने महान है। दूसरे शब्द, यदि ब्राह्मण या वैष्णव भगवान का नित्य दास बना रहे और भगवान की इच्छा पूरी करता चले तो उसके भरण पोषण, उसके परिवार के आवश्यकता में किसी प्रकार के अभाव की आशंका नहीं रहती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भगवान को समर्पित होता है, नित्य भगवान के दास में उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसकी सारी इच्छा पूरी करते हैं, कोई चीज की कमी नहीं रहती। इतना विश्वास हमें होना चाहिए। सची कहे भूई देखो आकाश ऊपरे, दिव्य मूर्ति लोक सब जन स्तुति करे, हरि बोल। सच्ची माता कहती है, अरे तुम तो नीचे देख रहे हो, ऊपर में देखो, देवता लोग भी स्तुति कर रहे हैं। सच्ची माता ने अपने पति से कहा, मुझे भाई आकाश में अत्यंत विचित्र तेजों में पुरुष प्रकट होते दिख रहे हैं, मानो वे स्तुति कर रहे हो। पृथ्वी पर हर कोई जगन्नाथ जी का आदर करता था और उन्हें सारी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती। इसी तरह सच्ची माता ने बाहर आकाश में अनेक देवताओं को अपनी स्तुति करते देखा, क्योंकि उनके घर में श्री चेतन महाप्रभु उपस्थित थे। सेम हम लोगों ने गीत कैंटो 10 के दूसरे अध्याय में कहा था, गर्भ स्थिति शीर्षक ही था कि जब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं तो देवता आकर कर स्तुति करते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं। जगन्नाथ मिश्र का स्वप्न ये देखी लो, ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पाशिलो, हरि बोल। जब जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैंने सपने में भगवान के तेजो में धाम को अपने हृदय में प्रवेश होते देखा है। हमार हृदय हेते गेला तुम्हार हृदय है न बुझी जन्मी वे न कोनो महाशय। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है कृष्ण। फिर यह मेरे हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हुआ। सबसे पहले वहां पर भी पहले वसुदेव के हृदय में मन में आए, फिर वहां से वो माता देवकी की आए। इसी प्रकार यहाँ पर जगन्नाथ मिश्र के, उसके बाद में वहां से सच्ची माता में प्रविष्ट हुआ। इसलिए मुझे लगता है शीघ्र ही किसी महापुरुष का जन्म होगा। ऐसे बोली दुए रहे हर्षित हुआ, शालग्राम सेवा करे विशेष कोरिया। इस वार्तालाप के बाद पति पत्नी दोनों परम हर्षित थे और दोनों ने मिलकर घर की शालग्राम सीता की सेवा की। विशेषकर हर ब्राह्मण के घर में सारे परिवार द्वारा पूजा करने के लिए सालग्राम शिला होनी चाहिए। यह प्रथा अब भी चालू है। जो लोग ब्राह्मण जाति के हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे, उन्हें सालग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कलयुग की प्रगति के साथ तथाकथित ब्राह्मण को ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का तो गर्व बड़ा रहता है, किंतु वे सालग्राम शिला की पूजा नहीं करते। वास्तव में यह प्रथा पुरातन काल से चली आ रही है। ब्राह्मण परिवार जन्म लेने वाले मनुष्य को हर हालत में सालग्राम शिला को पूजना चाहिए। हमारे कृष्ण भाव समाज के कुछ सदस्य सालग्राम शिला की पूजा का प्रचलन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, किंतु हम जानबूझकर इससे दूर रहे, क्योंकि कृष्ण भाव आंदोलन के अधिकांश सदैव ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न नहीं है। कुछ समय बाद जब हम यह देख लेंगे कि वे सब वास्तव में ब्राह्मण आचरण को दृढ़ता पालन कर चुके हैं, तब सालग्राम शिला की पूजा शुरू कर दी जाएगी। हरि बोल। कितना सुंदर प्रभुपाद जी माने दूरदर्शी थे, पूरा प्लानिंग। इस युग में सालग्राम शिला का पूजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान का कीर्तन। यह शास्त्र का आदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते में नाती गति। श्री जीव गोस्वामी का मत है कि अपराध रहित होकर भगवान का कीर्तन करने से मनुष्य पूर्ण बनता है। फिर भी मन को शुद्ध करने के लिए मंदिर में अष्टाविग्रह की पूजा भी आवश्यक है। अतः जब मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना उन्नत होती है या वह आध्यात्मिक पद पर ठीक स्थित होता है, तब वह सालग्राम शिला की पूजा कर सकता है। जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची माता के हृदय में भगवान के स्थानांतरित व्याख्या श्री भक्तिसार सरस्वती ठाकुर ने इस प्रकार की है। यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता नित्य सिद्ध अर्थात भगवान के शुद्ध नित्य पार्षद थे। बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लिखा भी है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, वो नंद बाबा, यशोदा
वसुदेव देवकी के समान ही सद्गुणों के आगार थे, सागर थे। अतः वे कभी भी पूर्ण पुरुष भगवान को भूले, उनके हृदय सदैव निष्कलुष रहते थे। अतः वे कभी पूर्ण पुरुष भगवान को भूले नहीं। इस जगत में सामान्य व्यक्ति का हृदय कलुषित रहता है, अतः दीप पद प्राप्त करने के लिए उसे सर्वप्रथम अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए, तभी भगवान आएंगे। इसके बाद हृदय शुद्ध हो जाएगा तो उसके बाद में कौन आएंगे? बलराम जी आएंगे, निरीक्षण करेंगे हाँ सही में तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है कि नहीं, और उसके बाद में भगवान आएंगे। पूरा साइंटिफिक है। किंतु जगन्नाथ मिश्र तथा सची माता सामान्य पुरुष तथा स्त्री न थे, जिनके हृदय कलुषित नहीं। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह वसुदेव पद को प्राप्त कहा जाता है। वसुदेव से वासुदेव या कृष्ण उत्पन्न हो सकते हैं, जो दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। वसुदेव पद सबको मालूम है ना, मीन्स वो पद जब हमारी चेतना प्योर रहती है, 3 गुणों से वो कलुषित नहीं होती है, उसको वसुदेव चेतना कहते हैं। ओरिजिनल जीव की जो चेतना है वो शुद्ध है। क्यों है? वो सिंपल है, क्योंकि जीव कृष्ण का नित्य अंश है। ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। वो तो 3 गुणों के में आकर में बंध जाता है, चेतना कलुषित हो जाता है। लेकिन उसकी ओरिजिनल जो चेतना होती है वसुदेव चेतना, अर्थात प्योर चेतना 3 गुणों से ऊपर शुद्ध सतोगुण में होती है। ये जान लेना चाहिए कि सची माता सामान्य स्त्रियों की तरह इंद्रिय भोग द्वारा गर्भवती नहीं हुई थी। यदि वो सची माता के गर्भ धारण को सामान्य स्त्री जैसा मानना अपराध होगा। हम लोग जैसा जन्म नहीं है, वो तो भगवान स्वयं प्रकट किए थे अपने को। उसी प्रकार वसुदेव देवकी के हृदय में भगवान प्रकट हुए। पूर्ण आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने पर, भगवान की भक्ति में समय पूर्णता होने पर ही सच्ची माता द्वारा गर्भ धारण की बात समझ में आ सकेगी। हरि बोल। शिव भागवत में कहा गया, भगवान अपनी विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकर अविवेक सांस भागे न मन आनंद दुंदुबे आनक दुंदुबे। आनक दुंदुबे के कौन है? वसुदेव जी है। यह कृष्ण जन्म विषय कथन है। भगवान कृष्ण का अवतार पहले वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुआ और तब देवकी के मन में स्थानांतरित किया गया। शिव जी श्री श्रीधर स्वामी इस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी देते हैं। मन आविवेश मनसी आविर बभू जीवा नाम इव न धातु संबंध इत्यर्थ है। सामान्य मनुष्य के जन्म के लिए जिस तरह वीर संकल्प होना चाहिए उसका प्रश्न ही नहीं उठता। श्री रूप गोस्वामी की भी इस संदर्भ में टीका कि भगवान के सर्वप्रथम आनक दुंदुबी अर्थात वसुदेव के मन में प्रविष्ट हुए और तब देवकी के मन में स्थान धारित हुई। इस प्रकार देवी के मन आध्यात्मिक आनंद क्रमशः बढ़ा। जिस पर चंद्रमा प्रत्येक रात्रि में बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा बनता है, अपने प्रकाश के से भगवान कृष्ण देवकी के मन से निकले और कंस के कारागार में देवकी की सैया के बगल में प्रकट हो गए। उस समय योग माया के वश में होने से देवकी ने सोचा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। इस संदर्भ में तो स्वर्ग के निवासी देवता भी भ्रमित थे, जैसा कि कहा गया भूयंती यत् सूर्य है, भागवतम का कैंटो 1 के पहले अध्याय का पहला श्लोक। वे देवकी की स्तुति करके यह सोचकर आए थे कि भगवान उनके घर में देवतागण स्वर्ग लोक से मथुरा आए थे। यह सूचित करता है कि मथुरा अभी उच्चतर ग्रह मंडलों की राजधानी स्वर्ग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण। हरि बोल। यशोदा माता के सनातन पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण वृंदावन में सदा विद्यमान रहते। सनातन पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में एवं आध्यात्मिक निरंतर चलती रहती है। इन लीलाओं में भगवान से अपने आप को माता यशोदा और पिता नंद महाराज के सनातन पुत्र मानते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो अभी हम लोग पढ़ के गए हैं 10वें अध्याय का कैंटो 10 के 6वां अध्याय में कहा है। कौन सा 6वां अध्याय क्या है? पुतना उद्धार, पुतना का उद्धार 6वां अध्याय। जब उद्धार तथा विशाल हृदय वाले नंद महाराज अपने भ्रमण से वापस आए तो उन्होंने तुरंत अपने पुत्र कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उनका सिर सूंघ कर दिव्य आनंद की प्रतिनिधि। इसी प्रकार अन्यत्र 9 में कैंटो के 9 अध्याय के इसी श्लोक में क्या है? दामोदर लीला।
दामोद लीला, हे भगवान गोप सुंदरी के पुत्र के रूप में भक्तों के लिए सहज उपलब्ध तथा ये है कि देहात्म बुद्धि वाले लोग चाहे तपस्या में कितने आगे क्यों न हो, कितने ही बड़े दार्शनिक क्यों न हो, उन्हें समझने में समर्थ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पढ़ा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को अपने बस में करने के लिए कोई ज्ञान योग तपस्या ये सब की दरकार नहीं है। इसके बाद श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण का प्रमाण दिया है, जो देवताओं द्वारा देवकी की खोप में स्थित भगवान कृष्ण की स्तुतियों का उल्लेख करते हुए कृष्ण जन्म का सारांश इस प्रकार देते हैं। हरि बोल। जिस प्रकार उदित होने वाला चंद्रमा पूर्व में प्रकाश बिखेरता है, उसी तरह दिव्य पथ पर सदा स्थिर रहने वाली देवकी ने सूरसेन के पुत्र वसुदेव द्वारा कृष्ण मंत्र में दीक्षित होने पर कृष्ण अपने हृदय में धारण करके रखा। हरि बोल। सूरसेन किसके पुत्र हैं? हम लोग ने पढ़ा, कहाँ पढ़ा है? कैंटो 9 के अंदर में, तो भूलना नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत के इस कथन से यह समझ में आता है कि पूर्व से भगवान अनक दुंदुबी या वसुदेव के हृदय से स्थानांतरित होकर देवकी हृदय प्रकट हुए। श्री बलदेव विद्यापुरुष के अनुसार देवकी के हृदय से देवकी का गर्भ ही निहितार्थ है, जो कि श्रीमद् भागवत में देवतागण कहते हैं दृष्टियाम्बते कुच्छिक गतः परः पुमान्। ये माता देवकी भगवान पहले से आपके घर के भीतर है, तो वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान के स्थानांतर होने का अर्थ यह है कि वे देवकी के गर्भ में स्थानांतरित हुए। इस चेतन भाव के आविर्भाव के प्रसंग में चेतन चेता के शब्द विशेष सेवन करे गोविंद चरण, वे विशेष रूप से गोविंद के चरण कमलों की पूजा करने लगे। इसके सूचक कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के हृदय से निकलकर देवकी के चले गए, उसी प्रकार चेतन बाबू जगन्नाथ मिश्र के हृदय से सची देवी के हृदय में स्थानांतरित हो गए। श्री चेतन बाबू के आविर्भाव का यही रहस्य है। अतः मनुष्य को भगवान चेतन के आविर्भाव को सामान्य पुरुष या जीव के जन्म जैसा नहीं मानना चाहिए। यह विषय समझने में थोड़ा गूढ़ है, किंतु भगवान भक्तों को कृष्ण राज के राज कथन समझने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। ये प्रभुपाद जी इसलिए इतना पढ़ा, देखिए तात्पर्य में ये बताना चाहते हैं। क्या कौन सा श्लोक? भगवान का जो जन्म होता है, कर्म होता है, बहुत दिव्य होता है। हम जैसे मनुष्य जैसा नहीं जन्म होता है। जन्म कर्म चाहे में दिव्य में एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देव पुनर्जन्म रहती मामे भी सो अर्जुन। तो प्रभुपाद जी कितने कृपालु है, पूरा तत्व पूरा समझा दिए। हेते हेते हेलो गर्भ त्रयोदश मास तथापि भूमिष्ठ नौहि मिश्र होलो त्रास। इस तरह गर्भ 13वें मास में यहाँ पहुंचा, किंतु शिशु के प्रसव का कोई संकेत न था। फलतः जगन्नाथ मिश्र को बड़ी चिंता होने लगी। नीलांबर चक्रवर्ती को ही लगोनिया यही माँ से पुत्र हो शुभ क्षण पहाड़। तो भगवान तो इंतजार कर रहे हैं ना, क्योंकि भगवान को प्रकट होने के साथ ही साथ हरिनाम का करना है, कीर्तन हरिनाम का प्रचार करना है। वो कब होगा? क्योंकि हम लोग को मालूम है, अभी तो मेरे को उतना नहीं है, जब ग्रहण होता है ना, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, तो सब लोग उसको बहुत अशुभ मानते हैं। उस समय सब लोग कुछ खाना पीना नहीं करते हैं, केवल हरिनाम करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो भगवान उसी का इंतजार कर रहे हैं, ग्रहण का इंतजार, चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहे हैं। नीलांबर चक्रवर्ती को ही लगनिया यही माँ से पुत्र हो शुभ क्षण पाइया। तब नीलांबर चक्रवर्ती ने नक्षत्र गणना करके बताया कि शुभ क्षण का लाभ उठाकर इसी मास में बालक का जन्म होगा। 14 के मास ये फाल्गुन पौर्णमासी संध्या काले हेले शुभ क्षण। इस प्रकार शक संवत 1486 के फागुन मास फरवरी मार्च में पूर्णमासी की संध्या के समय वांछित सुमुहूर्त आ गया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म को लिए, जो इस प्रकार है, हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत सुंदर दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दी गई जन्म कुंडली की व्याख्या अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय नक्षत्रों की स्थिति इस प्रकार थी। शुक्र मेष राशि पर, अश्विनी नक्षत्र में था, केतु सिंह राशि पर तथा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पर था, चंद्र पूर्व फाल्गुनी पर था, शनि ज्येष्ठ नक्षत्र और वृश्चिक राशि पर, बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि पर
मंगल श्रवणा नक्षत्र और मकर राशि पर, रवि कुंभ राशि और पूर्ण भाद्रपदा नक्षत्र पर, राहु पूर्व पूर्व भाद्रपदा पर और बुध उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और पर मीन राशि पर था। सिंह लगन का दिन था। अरे वो इसको तो नोट कर लेंगे, कितना सुंदर कृष्णराज के जो हमारे प्रभु पाद जी की कृपा है, कितना सुंदर तात्पर्य। सिंह राशि सिंह लगन उच्च ग्रहगण षडवर्ग अष्टवर्ग सर्व सुलक्षण ज्योतिर्वेद अर्थात वैदिक ज्योतिष मुहूर्त का वर्णन निम्न प्रकार है। शुभ जन्म चंद्र सिंह राशि पर था, सिंह उच्च स्थान पर था, ग्रहगण उच्च स्थान पर शक्तिशाली स्थिति में थे, षड वर्ग एवं अष्ट वर्ग शुभ प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो पहले एक महान ज्योतिषी थे, इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। ये बहुत ही सबको मालूम है ना, भक्ति शास्त्र बहुत बड़े ज्योतिषी थे, लेकिन फिर वो सब छोड़ छाड़ करके पूरा पूर्ण भक्ति में षडवर्ग क्षेत्र के विभागों को क्षेत्र होरा दीर्घांक नवांश द्वादशांश तथा त्रिशांश कहते हैं। ज्योतिर्वेद के साथ जब ग्रहों और षड वर्ग के इन विभागों के स्वामियों के संबंध की गणना की जाती है तो जन्म की शुभ घड़ी की गणना हो सकती है। गृह जातक तथा अन्य ग्रंथों में नक्षत्रों ग्रहों की गतियां जानने के निर्देश दिए हुए, जो अष्ट वर्ग क्षेत्र की गणना की प्रक्रिया को समझता है वह शुभ तथा शुभ घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। अरे ज्योतिष शास्त्र अच्छा ज्योतिष शास्त्र बन सकता है। यह विज्ञान विशेष रूप से होरा शास्त्र विदों को ज्ञात है। होरा शास्त्र के परिगणनों से श्री चैतन्य बाबू ने नेचन बाबू के नाना नीलांबर चक्र ने यह शुभ घड़ी निश्चित की जिसमें महाप्रभु को प्रकट होना था। सकल अंक गौर चंद दिला दर्शन, सकल अंक चंद आर को न प्रभोजन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निष्कलंक चंद्रमा दिख गया तो फिर कलंक चंद्रमा की आवश्यकता कहाँ रही। हरि बोल, बहुत सुंदर श्लोक है। चंद्रमा में जो कलंक था सब कुछ खत्म हो गया जब महाप्रभु निष्कलंक चंद्र दिख गया। यही जानी राहु के लो चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। यह सोचकर काले ग्रह राहु ने पूर्ण चंद्रमा को ढक लिया और क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। और तुरंत ही तीनों जगत कृष्ण कृष्ण हरि की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे। हरि बोल। तो राहु ने पूर्ण चंद्र को ढक लिया। और कौन सा चंद्र है, चैतन्य चंद्र प्रकट हो गए। ज्योतिर्वेद के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के समय राहु के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगता है तो भारत में यह प्रथा है कि वैदिक शास्त्रों के सभी अनुयायी गंगा में या समुद्र में स्नान करते हैं। पहला तो ये हो गया। जब तक ग्रहण लगा रहता है वैदिक धर्म के दृढ़ अनुयायी जल में खड़े रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जल के समय ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था तो स्वाभाविक था कि सभी लोग जल के भीतर खड़े होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। जय जय ध्वनि हो सकल भुवन, चमत्कार हो या लोक भावे मने मन। इस तरह सारे लोग चंद्र ग्रहण के समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे और उनके मन आश्चर्यचकित थे। जगत भोरिया लोक बोले हरि हरि, सही छोड़े गौर कृष्ण भूरे अवतरी। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय। जब सारा जगत इस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहा था तब गौर हरि के रूप में स्वयं श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए। प्रसन्न हुई सब जगत तेरे मन, हरि बोल हिंदू के हास्य करे भवन। सारा जगत प्रसन्न था। जहाँ हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे वही अहिंदू विशेषता मुसलमान उनके शब्दों की हंसी हंसी में नकल कर रहे थे। यद्यपि मुसलमानों अथवा अहिंदू की भगवान के पवित्र नाम में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि जब नवद्वीप के हिंदू चंद्र ग्रहण के अवसर पर कीर्तन कर रहे थे तब मुसलमान उनकी नकल उतार रहे थे। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। एक तो नकल उतार रहा था, वो भी तो हरि नाम हो गया ना। बहुत सुंदर श्लोक है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से देखिए जो मलक्ष्य है उनको भी मुंह से हरि नाम निकलवा दिया। हरि बोले नारी गण दे हुआ हुला हुली, स्वर्ग वाद्य नृत्य करे देव कुतूहली।
जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का कीर्तन उच्चारण कर रही थी, उस समय स्वर्गलोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवतागण अत्यंत उत्सुक थे। प्रसन्न होलो दस दिक्क प्रसन्न नदी जल, स्थावर जंगम होलो आनंद रिहल। इस प्रकार के वातावरण में दसों दिशाएं प्रमुदित होती और नदियां की तरंगे भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचल प्राणी दिव्य आनंद से अद्भुत हो उठे, अधिभूत अभिभूत अभिभूत हो उठे। नदिया उदयगिरी पूर्ण चंद गौर हरि, कृपा करी होइल उदय, पाप तमा है लो नाश प्रीत, जगतेर उल्लास जग बरी होई ध्वनि होय। इस अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र की गौरहरी नदिया जिन्हें उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है जहाँ सूर्य सर्वप्रथम दिखता है। आकाश में उनके उदय होने से पाप में जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित हो उठे। भगवान के परिधान का कीर्तन हो उठे तथा भगवान परिधान का कीर्तन करने लगे सभी लोग। सही काले निजालय उठी अद्वैत राय, नित्य नित्य करे आनंदित मने, हरिदासे लोवा संगे हुंकार कीर्तन होंगे, केने आचे के नाही जाने। इसको ठीक से माने, बहुत लय में बोल। उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। हरिदास को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। किंतु वे क्यों नाच रहे थे ये कोई नहीं समझ सका, क्योंकि उन्होंने ही तो चैतन्य महाप्रभु को अपनी हुंकार करके बुलाया था। तो ऐसा समझा जाता है कि उस समय अद्वैत प्रभु अपने शांतिपुर के पैतृक मकान में थे। हरिदास जी को उनसे भेंट करते रहते थे। सर्दियों का वे भी उस समय वहां पहुंचे थे, वहां थे और श्री चैतन्य भाव के जन्म होने दोनों ही तुरंत नाचने लगे। किंतु शांतिपुर का कोई भी निवासी यह नहीं समझ जान सका ये दोनों साधु क्यों नाच रहे हैं। हरि बोल। कृष्णराज के बराज गोस्वामी कहते हैं, देखी उपराग हासी सिक गंगा घाट आसी, आनंदे करिलो गंगा स्नान, पहा उपराग छले अपनार, मनोबले ब्राह्मणे दिलो नाना दान। चंद्र ग्रहण को देखते था हंसते हुए द्वैताचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर आए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैताचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। हरि बोल। अद्वैताचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा, ये बहुत देखिए कलयुग में बता रहे हैं। एक थोड़ा सा अच्छा बाद में सत्ययुग में मानसिक रूप से अगर आप कोई पाप भी करते हैं ना तो उसका पाप का दोष लगता है, लेकिन कलयुग में अगर मानसिक रूप से हम पाप करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता जब तक हम एक्चुअली नहीं करते। और दूसरा, कलयुग में अगर हम कोई भगवान की मानसिक रूप से भी सेवा करते हैं, हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कितना कलयुग का भगवान ने देखिए बेनिफिट दिए कलयुगी जीवों को। मानसिक पाप करते हैं तो नहीं लगता जब तक एक्चुअली नहीं करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कोई पुण्य कर्म करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। हिंदुओं में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय गरीबों को यथाशक्ति दान देने की प्रथा है। अद्वैताचार्य ने इस ग्रहण का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। श्रीमद् भागवत में एक वाक्य है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उस क्षण का लाभ उठाते हुए तुरंत ब्राह्मणों में 10,000 गौवें वितरित कर दी। हिंदुओं में पता है कि यदि घर में शिशु जन्म लेता है विशेष पुत्र, तो माता पिता हर्ष के मारे बहुत दान देते हैं। अद्वैताचार्य वास्तव में दान देना चाहते थे क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चेतन भाव का जब, किंतु लोग ये नहीं समझ पाए कि अद्वैताचार्य दान में इतनी तरह की वस्तु क्यों दे रहे। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि चंद्र ग्रहण लगा पापी, तो इसलिए कि महाप्रभु उस घड़ी जन्म ले रहे थे। हरि बोल। उन्होंने ठीक वैसे ही दान बांटा जिस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव ने किया था, जो कि हम लोग कैन के तीसरे अध्याय में कृष्ण जन्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जगत आनंदमय देखी देखी मौन विस्मय, ठारे ठारे कहे हरिदास,
तुम्हारे एचन रंग मोर मन प्रसन्न, देखे के चुकारे आचे भाष। जब हरिदास ठाकुर ने देखे सारा संसार हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अजयता से प्रत्यक्ष रूप में कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरण करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य कोई विशेष प्रयोजन है। हरिदास ठाकुर कहते हैं किसको? अद्वैताचार्य करे, मैं सब कुछ समझ गया क्यों ये कर रहा है। आचार्य रत्न श्रीवास हल मनो सुखोल्लास, चाहे स्नान केलो गंगा जले, आनंद विहंगल मल करे हरि संकीर्तन, नाना दान केलो मनो भले। आचार्य रत्न चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा आनंद दिया। यही मत भक्त तति, सॉरी इसको यही मत भक्त तति जार जय देश स्थिति, तहा तहा पाव मनोबले, नाचे करे संकीर्तन आनंद विहंगमल, दान करे ग्रहणे छोले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा जिस देश में थे, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे बेअन कर थे। हरे कृष्ण। तो लोग यहीं पर विराम देते हैं। महाप्रभु का जन्म महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं। तो जिस प्रकार पूरा हम लोग देखिए कितने भाग्यशाली है। भागवतम के अंदर में भी ठीक हम लोगों ने ये पढ़ा कि जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में पढ़ा प्रकट होते हैं, साता बादल दिव्य हो जाता है, सारी दिशाएं प्रफुल्लित हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर दिखाया कि किस प्रकार चेतन महाप्रभु प्रकट होते हैं। और चेतन महाप्रभु ने पहले से ही किस किस को भेज दिया था? सारे जगत देताचार्य को, माधवेंद्रपुरी को, ईश्वरपुरी को, सबको एडवांस में भेज दिया था भगवान का वेलकम करने के लिए। बलराम को सबको पहले से भेज दिया था। तो ये हरि बोल भगवान हरि बोल। ये भगवान का ये प्रकट भी कितना दिव्य होता है, आनंदमय होता है। तो इस लीला को यदि भगवान के प्रकट की लीला को यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, सादर दंडवत प्रणाम। वो कितने भाग्यशाली है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। भागवत दोनों में भगवान की लीला हम लोगों ने पढ़ लिया। ये भी मैन पढ़ा है और ये भी मैन पढ़ा। तो अभी क्या है, 13 अध्याय के बाद 14 अध्याय में चेतन महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन आएगा। वो सुंदर लीलाएं करते हैं, जैसे कृष्ण छोटे थे ना लीलाएं करते थे। सच में प्रभु भगवान का भी प्राकट्य दिन आ भी रहा है प्रभु जी, जन्माष्टमी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रहा माता जी। और उसी समय हम लोग का भगवान का प्राकट्य दिवस चल रहा है। दिवस चल रहा है हम लोग। मैं बता रहा हूँ हम लोग बहुत भाग्यशाली है। भगवान अपने आप सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, सारी की सारी सुंदर है। और अभी ये 17 जो खत्म होने जा रहा है ना, 14 पर इसको खाली ध्यान रखें। 14 अध्याय में बाल लीला, 15 अध्याय में पौगंड लीला, 16वें अध्याय में किशोर लीला, फिर 17वें अध्याय में यौवन लीला। बस ये चेतन महाप्रभु का 24 साल इतना ही केवल 4 अध्याय में कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जा रहा है क्योंकि कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या बात बोलते हैं। मेरे में योग्यता नहीं है और जरा भी घमंड नहीं है। क्यों उन्होंने खाली टच किया है? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन भागवत में ये जो केवल 5 अध्याय में कंप्लीट हुआ है, उसमें तो आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, वैसे ही चेतन भागवत में केवल ये जो 5 अध्याय में कंप्लीट हुआ वो 3 खंड में है। मानो कितने अध्याय हैं। तो जब समय मिलेगा तो हम लोग चेतन भागवत पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। उसमें 3 जो विशेष लीलाएं हैं चेतन महाप्रभु की। विद्या विलास लीला। विद्या विलास लीला का मतलब समझते हैं ना, कि चेतन महाप्रभु ने किस प्रकार पहले गंगादास जो पंडित थे उनके स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। व्याकरण के पंडित थे, किस तरह लोगों को पढ़ाते थे, किस प्रकार उन्होंने केशव भारती को सॉरी काश्मीरी पंडित को हराया। बहुत सुंदर डिटेल लीलाएं हैं और उनकी अलग अलग असंख्य लीलाएं। लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में, तो हम लोग इसको संक्षेप में पढ़ के निकल जाएंगे और फिर पूरा तत्व में घुस जाए। तत्व तो हम लोग पूरा स्टडी कर चुके हैं। सुनिए बार बार मतलब हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट जो हम लोगों ने आदि लीला में पहला अध्याय से 7वां अध्याय कंप्लीट जो कर चुके हैं ना, उसी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। जब भी कोई भी डाउट हो
सब कुछ होता है। खाली उसका प्रैक्टिकल चेतन बाबू डिस्प्ले करेंगे मध्य लीला और अंत लीला के माध्यम से, उसी चीज को रिपीट करेंगे कि वही जो चीज उन्होंने लिखा है वही सनातन गोस्वामी के तरफ से माध्यम से, रूप गोस्वामी की शिक्षा के माध्यम, रूप गोस्वामी को जो भगवान ने शिक्षा दी है, सारे वही तत्व को उधर देते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। तो ये चार अभी हम लोग महाप्रभु का आज आविर्भाव हुआ है, इसके बाद में हम लोग बहुत जल्दी मध्य लीला में प्रवेश करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा साधारण प्रणाम प्रभु। किसी का कोई प्रश्न? प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तो कल मेरे ख्याल से हमारे को अच्युत दास प्रभु ने बताया रिटर्न टिकट तो सबकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। हाँ प्रभु जी। तो बहुत अच्छा हो गया। अब सब लोग तैयारी करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी यात्रा होनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे इस बार, तो अच्छा है, क्योंकि बद्रीनाथ की लीला में बहुत ज्यादा लोगों को ले जाना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, आसान नहीं है ना। तो सब लोग हम लोग अच्छे से तैयार हो गए, निकलना है हमको। और नेक्स्ट वीक में इसके बाद में जन्माष्टमी, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है प्रभु, दोनों ही तो यही होगा ना, 3C एल्बर्ट रोड में ही ना? जन्माष्टमी यहीं पे होगी, प्रभुपाद अपीयरेंस डे तो सॉरी भी प्रभु, अच्छा वो तो जन्म जन्म स्थान में होगा, सॉरी सॉरी। हाँ, प्रभुपाद अपीयरेंस जन्म स्थान में होगा। ठीक है, राधा रमन प्रभु का भी मैसेज आया। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे विराम देते हैं, फिर सोमवार का साथ में।